पुण्यात्मा, एक समय गोपीचंद और भर्तरी ये दोनों राजा थे। प्रेरणा हुई, पिछले संस्कारवश इन्होंने राज्य भी त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए और गोरखनाथ जी को गुरु बना लिया। अब गोरखनाथ जी ने उनसे कहा, दोनों से, गोपीचंद और भर्तरी से, कि भी तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमारा तो उद्देश्य ही परमात्मा पाना है और परमात्मा आपके आदेश से मिलेगा, जो आज्ञा होगी शिरोधार्य। गोरखनाथ जी ने कहा कि जाओ, अलवर का एक राजा है, वो किला बनवा रहा है। राजस्थान में एक अलवर शहर है, अलवर का राजा किला बनवा रहा है और उस किले में तुम मजदूरी करो और मजदूरी निःशुल्क करना, उनसे कोई पैसा नहीं लेना, वहां पत्थर ढो और अपने रोटी रोजी के लिए, अपने पेट के लिए, आहार के लिए ओवर टाइम करना कहीं पर। अपने आत्माओं, अब इस बात से कोई आम अनाड़ी व्यक्ति न सोचे कि मैं आया तो था भक्ति परमात्मा पान, और ये डले डोने होते तो अपने घर ने डो लेता। अर्थात गुरु जी की क्रियाओं पर शेष यदि कोई विवेचन स्वयं करता है तो वो शेष मर्यादाहीन हो जाता है। अब वो दोनों अकदो आज्ञा महाराज चले गए। 12 वर्ष तक वो किला पूरा हुआ और वो वहां पत्थर ढोते, दिन में कोई मजदूरी नहीं लेते, और रोटी खाने के लिए एक कुम्हार के यहाँ और टाइम करने लगे, उसकी गारा बना देते, काट कूट कर उसको पानी पात डालकर उसकी गारा तैयार कर देते थे, मटका बनाने जोगी। वो कुम्हार उनको रोटी देता था, वो नेक आत्मा का था। तो पुण्य आत्माओं, जिनको परमात्मा चाहिए वो अग्रम मग्रम नहीं करते हैं। अब हम कहते हैं भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू तुमने पीनी नहीं, खाना नहीं, और वो भी ना छूटती तुम्हारे पे, फिर भगवान कैसे पाओगे? फिर तुमने सिर सौंपा क्या? तो सिर नहीं सौंपा आपने, अपनी चला रहे हो अभी तक। और जिनको भगवान चाहिए, मर्यादा ऐसी समझो, ये नियम हमारे परमात्मा की जो नियम है, इनको लक्ष्मण रेखा समझना। जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी की कुटिया के चारों तरफ एक मंत्रित रेखा खींच दी थी और उससे कह दिया था कि माता जी इससे बाहर मत आना, क्योंकि वो अपनी बड़ी भाभी को माता के तुल्य मानता था। और आपत्ति के समय वो दोनों मृग के पीछे चले गए थे। पीछे से रावण एक साधु रूप बनाकर आया, तब उसने सीता से कहा कि माई इस रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दे दो। अब सीता ने यह सोचा था साधु महात्मा है और अभी भिक्षा देकर तुरंत वापस आ जाऊंगी रेखा पार करके। पहले तो सीता ने कहा था कि आजा महात्मा जी, यहां आकर भिक्षा ले जाओ। जब वो आगे को आने लगा तो उस रेखा से, लक्ष्मण वाली रेखा से ऐसी लपटें निकली अग्नि की, रावण 10 कदम पीछे जाके पड़ा, इतना भयभीत हो गया। तब उसने सीता से कहा कि माई वो भिक्षा देनी है तो यहां आकर दे दे, तूने तो मरवा दिया था मेरे को। अब सीता ने सोचा कि क्या फर्क पड़ा है, 1 मिनट में गई और अभी आ जाऊंगी, लेकर भिक्षा रेखा पार करके रावण की तरफ यूं ही हाथ किया था, यहीं से पकड़ दिया उस दुष्ट ने और घेर कर कमर पर लंका में जा पिटकी और आप दुर्गति करवाई, लाखों लोग मरवाए और राम और लक्ष्मण की हाहाकार मच गई। उसकी जरा सी लगी के फर्क पड़ा है, ईब आ जाऊंगी, आगी उल्टी, बावे हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा अगर तुमने परमात्मा चाहिए और काल के जाल से बचना है, जो नियम आपको बताए गए हैं, ये लक्ष्मण की सी रेखा समझ लेना। और तुम क्या सोचते हो, लोक लाज में आ जाते हो।
अपनी चलाते हो, सिर नहीं सौंपते हो, जिस कारण से आप लेट हो जाते हो परमात्मा की राहत प्राप्ति में। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में किसी वस्तु का अभाव नहीं है, लेकिन आपके ऊपर रजा नहीं बख्श रहे हैं परमात्मा, तो आपकी कोई चाकरी में, कोई पूजा सेवा मर्यादा में चूक है, उस चूक ने ठीक कर लो और फिर देखना इस परमेश्वर के रोज नए चमत्कार होंगे आपके घर पे। पुणात्मा लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। कहते हैं जिनका भगवान पाने की लगन लगी होती है उनका तो रास्ता न्यारा होता है। कैसे बताया है? बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताने निशानो, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताने निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मृग जवाह दियो नत, तारे धरो न बाणा। कोई मुआ मृग जवाह दियो नत, तारे धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया ढोर था, सस बना परीक्षा करके, सस बना परीक्षा करके, सस बना परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काले जा करके, लागी का मार्ग। अब कहते हैं जिनका ये लगन लगेगी उनके कलेजे में कसक बना करती है और फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगवान। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगवान। गुरु महल जनाना भेजते डोडी में अलख जगाना। गुरु महल जनाना भेजते डोडी में अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के। ना खाया रे उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के। लागी का मार्ग, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ।
बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहेंगे मुआ। रही कुछ उठन आली चीज रही ना, गया ओड सलानी सुआ। भाई रही उठन वाली चीज नहीं, गया ओड सलानी सुआ। कुछ नकसक बिगड़या है नहीं, बाजीदा अजरज हुआ। कुछ नकसक बिगड़या है नहीं, बाजीदा अजरज हुआ। जिन किया अचंभा घोर है, तजराज काल से डर के, तजराज काल से डर के, तजराज काल से डर के, लागी का मार्गे और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है, लग चोट काल जा करके। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा लियो रे मेरे हाडा पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खा लियो रे मेरे हाडा पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर थी वो ओहे आसर हर के, वो होए आसर हर के, वो ओहे आसर हर के, लागी का मार्गे और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गोदड़ बारा, कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गोदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। वहाँ शोर मचा रणवास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डठाई, पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई, कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते ये झूठा शोर है, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके, लागी का मार्ग लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। अपने आत्माओं इन बातों को
जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाने के लिए कितनी कुर्बानी की है, कितने सैक्रिफाइस किया है। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस परमात्मा को, जिस लोक को पाने के लिए उन सर्व सुविधाओं को भी त्याग कर और अपने जीवन की परवाह ना करते हुए साधकों ने साधना की है, तो कैसा होगा वो देश, कैसा होगा वो लोक और कैसा होगा वो भगवान। आप जी परमात्मा से क्या मांगने आते हो? ये भगवान एक कार हो जाए, कोठी हो, किसी का संतान नहीं है तो बेटा हो चाहे एक बेटी हो। अब तो इतनी भी समझदारी होगी हमारे में। और परमात्मा क्या कहते हैं कि तुमने परमात्मा से क्या चीज मांगनी चाहिए? भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमेश्वर मिले थे, उनको इस तत्व ज्ञान से परिचित करवाया था, फिर सतलोक में अपने सतिथि से भी परिचित करवाया था। सचखंड में भगवान कबीर जी उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी को लेकर गए थे, उसके बाद उनको वापस छोड़ा था। जब सतलोक से वापस भेजने लगे, धर्मदास चरणों में पड़कर रोने लगे, कहा था भगवान मुझे वापस ना भेजो, वो तो बहुत बुरा लोक है, वो तो काल की नगरी है। लेकिन परमात्मा ने कहा था बेटा एक बार तू जाना पड़ेगा वापस तुझे। अब जो साधना मैंने बताई है तू ऐसी कर जिससे तू भक्ति का धनी बनेगा, और धनी बनकर उस पुण्य से परिपूर्ण होकर के तू वापस आवेगा। जितना तू धनी यहां से गया था उतना ही धनी वहां से बनाकर तुझे लाऊंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। और अब तुझे बता दिया, क्योंकि धर्मदास जी एक वैश्य कुल में जन्म था और हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते अपने वाली साधना जैसे हम करा करते, पहले राम कृष्ण भगवान शंकर भगवान की तीर्थों पे जाना, सभी एकादशी का व्रत करना, ये सब साधना किया करता था, शालिग्राम की पूजा करता था। तब परमेश्वर ने उसको परिचित करवाया कि ये साधनाएं शास्त्र विरुद्ध हैं और तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। उसके बाद धर्मदास जी ने कहा था, और परमेश्वर हमें याद दिलाया करते थे, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख ना थी, उस रावण का दीवान बाती। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दास। वीरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? गांव खैरानी, जिला महेंद्रगढ़, तहसील अटेली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 को संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। दूसरा फायदा ये हुआ, 2017 में मेरे पापा बीमार हो गए तो अचानक हम भात लेके गए हुए थे। संत रामपाल जी महाराज मैंने नाम भी ले रखा था। रास्ते में पेशाब बंद हो गया तो वहाँ भात तो नहीं दिया गया, मैं पापा को लेके वहाँ चला गया। वहाँ उन्होंने बताया भाई पेशाब बंद है, तो वहाँ से मैं झुंझुनू गया, वहाँ से पेशाब तो वहाँ चीरा वगैरह लगा दिया। फिर मैं नारनौल आया, यहाँ चेकअप वगैरह करवाया, तब उन्होंने कहा भाई आपके पापा के कैंसर है। मैंने 2017 में 7वां महीना की 2 तारीख को पापा को यहाँ चेकअप नारनौल करवाया। फिर वहाँ से मैं जयपुर गया, जयपुर उन्होंने कैंसर बताया। फिर पापा को यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दुआया और आज मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एकदम स्वस्थ हैं। 82 साल की एज है। दवाई वगैरह तो थोड़ी बहुत दवाई थी, ऑपरेशन पहले करवा दिया, नामदान से पहले ऑपरेशन करवा दिया था, पर कैंसर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ठीक हुई। कैंसर की रिपोर्ट भी है, सारी चीज है, 2 साल की सब कुछ आप भी देख सकते हैं। कैंसर की रिपोर्ट वगैरह सारी चीज मेरे पास है और घर में छोटे मोटे तो लाभ होते ही रहते हैं।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, अगर उनमें से भी कोई कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है या किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, अपना नामदान लें और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? साधना पे सत्संग आता है परमात्मा का, उस पे पट्टी आती है, वहां से किताब मंगाए या उसको देखें और आप गुरु जी का नाम लें, संत रामपाल जी महाराज का। धन्यवाद। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84।